नारी हो या नर हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब हमारे लिए आप सब रुद्र तुल्य हैं। मैं आपका पुजारी हूं। शब्द रूपी पुष्प लेकर आप सब पर मैं 9 दिन के लिए अभिषेक करता रहूंगा। इनमें कितने शब्द पुष्प आप ग्रहण करें। और कभी कभी हम भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाते तो बहुत सारे पुष्प नीचे गिर जाते हैं ना। सभी पुष्प मूर्ति पर नहीं रहते। हम भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप पर पुष्प चढ़ाते हैं तो सभी पुष्प शिवलिंग पर नहीं रहते हैं, बहुत सारे पुष्प तो नीचे गिर जाते हैं। और कितने पुष्प हमारे शिव जी ग्रहण करते हैं, उनको देखकर हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। महादेव के मस्तक पर जितने पुष्प रहे उनको हम देखकर हमारी प्रसन्नता व्यक्त करते। कम से कम 5 पुष्प महादेव के मस्तक पर रह गए, उसको देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और हमारा स्वभाव भी ऐसा है, 9 दिन की कथा आपको याद न रहे, लेकिन 9 दिन की कथा में 9 शब्द भी आपके जीवन में उतर गए तो समझो आप ही साक्षात शिव तुल्य है, रुद्र तुल्य है। इसलिए शब्द रूपी पुष्प लेकर आपकी मैं पूजा करता रहूंगा। कितने शब्द रूपी पुष्प आप ग्रहण करेंगे मुझे पता नहीं। आपकी ग्रहण शक्ति, स्वीकारने की शक्ति आपकी क्या है, सबकी अलग अलग रहती है। तो मैं आदर के साथ आपके समक्ष महादेव की कथा कहता रहूंगा। मैं श्रोताओं का कभी अनादर नहीं करता, श्रोताओं को कभी मैं निम्न नहीं समझता, क्योंकि कथा सुनने वाले सभी श्रोता हमारे लिए साक्षात रुद्र तो है, लेकिन कथा की शोभा भी है, कथा की सुंदरता भी है। इतना सुंदर स्टेज, इतनी सुंदर सुविधा, सुरक्षित, इतना सुंदर मंडप पंडाल, कुछ भी कमी नहीं रखी। और आज कथा का पहला दिन है, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं और बहुत हृदय से पुनः पुनः इस कथा आयोजन में जिन्होंने तन से मन से धन से साथ दिया है, क्योंकि सबका नाम मेरे पास नहीं रहता, उन नामी अनामी सभी स्वयं सेवकों से लेकर दाताओं से लेकर जिन्होंने शुभ विचार प्रदान किया, किसी ने मन से साथ दिया, वो करो भाई कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं। किसी ने धन से साथ दिया है, किसी ने तन से तनतोड़ मेहनत की है। सभी कथा आयोजकों को मैं पुनः पुनः मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूँ, मैं हृदय से आदर करता हूँ। तलाटी हमारे सुरेश भाई के मार्गदर्शन के अनुसार ये शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हुआ है। बहुत बात को ध्यान में रखना पड़ता है कथा आयोजन में तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। इनमें भी थोड़ा सा भी किसी को अनादर, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो कभी कुछ दिक्कत भी हो जाती है। लेकिन बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं, किसी का आदर हुआ, किसी का आदर नहीं हुआ, किसी का अनादर हुआ, सब कुछ भगवान का प्रसाद समझकर हम सब मिलकर भरपूर कथा को दिव्यता प्रदान करेंगे और भगवान शिव हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए साधना करते, एक अनुष्ठान करते हुए हम महादेव की कथा का गायन करेंगे और आप सभी आदर के साथ, भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करेंगे। ये कथा प्रयाग तीर्थ में महर्षि भगवान वेद व्यास के परम सद शिष्य और महादेव के परम भक्त भी हैं, शब्दों के पुजारी भी हैं, कथा कहने में पूर्ण व निपुण भी हैं, दृष्टांत कुशल वक्ता सुत पुराणी, जिनकी प्रसन्नता भगवान शिव जी के चरणों में निरंतर रहती है। शब्द रूपी पुष्प लेकर निरंतर जो शिव का आराधन करते हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र हैं, जो तीर्थ में जाकर भगवान महादेव की महिमा गाने का निरंतर प्रयास करते हैं। दूर दूर तक शंकर जी का संदेश पहुंचाने का काम सुत पुराण जी ने किया है। और ये कथा प्रयाग तीर्थ में प्रारंभ हो रही है, जहां गंगा, यमुना और माता सरस्वती विराजमान है। अभी महाकुंभ हुआ था, अकल्पनीय भाइयों बहनों ने, भक्तों ने प्रयाग तीर्थ में स्नान किया है। एक शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, सामान्य क्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र है, महाक्षेत्र है, तीर्थों का भी तीर्थ, सभी तीर्थों का राजा है। इसीलिए जिन तीर्थ में सुत पुराणी और शौनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद होने वाला है, इस प्रयाग तीर्थ की मैं वंदना करता हूं, जो भगवान व्यास जी ने गाया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र, इनमें बहुत सारे भाई बहनों ने प्रयाग तीर्थ की यात्रा की होगी।
लेकिन ये महाकुंभ निमित्त कम लोग नहीं पहुंचे। सरकार ने भी कल्पना नहीं की थी कि इतने लोग प्रयाग तीर्थ में पहुंचेंगे, और पूरा विश्व रिकॉर्ड हो गया। पूरी पृथ्वी पर इतने आध्यात्मिक और भगवान के भक्त लोग, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, पूरे विश्व में कहीं इतने लोग एकत्र नहीं हुए थे जो प्रयाग तीर्थ में हमने पूरे विश्व को दिखा दिया। ये हमारी सनातनी परंपरा है, ये हमारी सनातनी परंपरा है। पूरा पूरा विश्व देखता रहा क्या प्रयाग तीर्थ में इतने भाई बहन, इतने सभी प्रयाग तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, और श्रद्धा और भक्ति से सबने प्रयाग तीर्थ में स्नान किया है। और एक बात तो मैं हृदय से कह सकता हूं, इस प्रयाग तीर्थ में पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व उपस्थित रहा। ये महाकुंभ था हमारा, सिर्फ कुंभ नहीं, ये महाकुंभ था। कोई देश ऐसा नहीं रहा जिन देश में से कोई वहां पहुंचा नहीं। साधु संत भक्त जन देश विदेश सभी लोग वहां पहुंचे। ये दिव्यता रही, ये भव्यता रही, ये प्रयाग तीर्थ की। इनमें भी बहुत सारे भाई बहनों ने प्रयाग तीर्थ में महाकुंभ का स्नान किया होगा। मैं पूछ सकता हूँ कितने लोग महाकुंभ में गए थे? ज्यादातर सभी लोग गए हैं। बहुत हृदय से मैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत हृदय से आप सबका आदर करता हूँ। इसलिए प्रयाग तीर्थ की वंदना है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्धमाने ब्रह्मलोकस्य वर्धमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ। अरे कभी गंगा स्नान करने के लिए जाते हो और गंगा स्नान करते समय गंगा में एक डुबकी लगाई और बाहर निकले, तब कुछ हमारी नई दुनिया लगती है। इतना मन एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। यह अनुभूति का विषय है, और सबकी अलग अलग अनुभूति रहती है। और जीवन में एक बार तो गंगा स्नान तो करना चाहिए। सिर्फ गंगा में एक डुबकी लगाने से जो बाहर निकलते हैं तब एक नई अनुभूति रहती है। तो जिन्होंने महाकुंभ में प्रयाग में जिन्होंने डुबकी लगाई होगी उसकी अनुभूति कहाँ रही होगी? एक दिव्यता मिली होगी, एक भव्यता उनको मिली होगी। आइए एक काव्य के रूप में हम प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करते हैं, जो हमारी सबकी सुंदर रचना है। प्रयाग तीर्थ में हम कथा के लिए गए थे, तो हमने प्रयाग तीर्थ के याद स्वरूप 2 पंक्ति, और आपके घर में जो धर्म ग्रंथ है उनको मान सम्मान आदर के साथ रखना चाहिए। सारी पुस्तकें रखते ऐसे नहीं, पुस्तक नहीं, हमारा मस्तक है। हमारा धर्म ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारा मस्तक है। जैसे गैर हिंदू लोग अपने धर्म ग्रंथ हमारे हृदय के बरोबर वो लोग रखते हैं, लेकिन हम हमारे मस्तक पर रखते धर्म ग्रंथ, हम सर पर रखकर चलते हैं। जो हिंदू नहीं है लोग हृदय के बरोबर उनके धर्म ग्रंथ का आदर करते हैं। ये हमारा हृदय है। हृदय तो बंद हो गया तो शुरू हो सकता है टेक्नोलॉजी के युग में, और टेक्नोलॉजी के युग में हृदय भी बदल सकते हैं आप। लेकिन इनमें कुछ गड़बड़ हो गए तो कुछ भी कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हमारा ये मस्तक है, ये हमारे लिए धर्म ग्रंथ पुस्तक नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे भाई बहन है उसको मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं। कल शिव जी का सोमवार भी है। कल दिन सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल उठकर स्नान करके पवित्र होकर कल से प्रारंभ करेंगे इस कथा के याद स्वरूप। जो आपके घर में धर्म ग्रंथ है, शिव महापुराण, रामचरितमानस, रामचरित, श्रीमद् भागवत, गीता है तो ये श्रीमद् भागवत, कोई भी ग्रंथ कल से प्रारंभ करेंगे। और कल मैं पूछूंगा कितने लोगों ने मंगलाचरण किया, और जो नित्य पारण करते उनको मेरा प्रणाम है। इनमें भी बहुत सारे भाई बहन रहे होंगे, रोज धर्म ग्रंथों का पाठ करें, अध्ययन रोज करना चाहिए, कभी उसके लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। अध्ययन में प्रमाद क्यों? उनमें से हमारा जीवन निर्माण रहता है, हमारे जीवन जीने की जड़ी बूटी और जीवन जीने की औषधि मिलते हैं।
ये धर्म ग्रंथ हमारे लिए दवा भी है, हमारे लिए औषधि है। इसलिए तो कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिवपुराण से कथा परम पावनी। हमारे जीवन को तीर्थ बनाने वाली ये कथा है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले भगवान की कथा है। इसलिए मैं आशावादी हूं और आशावादी सबको बने रहना चाहिए। इसलिए कल से जो नित्य पारण करते पाठ करते उनको तो मैं पुनः पुनः बार बार प्रणाम करता हूं, लेकिन जो नहीं करते वो कल से प्रारंभ करेंगे। और आपके घर में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है तो आज से शिव महापड़ ग्रंथ आपके घर में लेकर कल से एक अध्याय आधा अध्याय थोड़ा सा पारण करें। ये पितरों की तृप्ति है, ये ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। इसलिए कुछ भी ना कर सके तो आपके घर में जितने धर्म ग्रंथ है उनको आदर के साथ प्रणाम करें, उसके वंदना करें। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को प्रणाम किया, शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना की है। हम भी वंदन करेंगे, हमारे शब्दों में नहीं, जो कुछ हम करेंगे सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में प्रणाम करेंगे। और ये शब्द पूजा है, ये शब्द आराधना है। कोई फूल छोड़ से कोई वृक्ष के लाए हुए पुष्प तो मुरझा जाते हैं, लेकिन शब्द रूपी पुष्प कभी मुरझाता नहीं है, ये खिलता रहता है, ब्रह्मांड में अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। एक बात कहूं, सबसे बड़ी समाज की सेवा है समाज में अच्छी अच्छी बातों का विस्तार करें, सुभाषितों का विस्तार करें, सुंदर सुंदर बातों का विस्तार करें। कहीं से भी ऐसी बात आपको सुनने के मिले तो वहां से ही उसको दफना दीजिए, वहां से इस बात को पूर्ण विराम कर दीजिए, आपसे आगे नहीं जाने चाहिए। हम लोग तो आपको कुछ व्हाट्सएप में कुछ गंदी बात मिली, इसी समय सांप को ग्रुप में डाल देते हैं, क्यों गंदवाड़ फैला रहे हैं। बिछा सको तो फूल बिछाओ, कांटा बिछाना छोड़ दीजिए, लगा सको तो बाग लगाओ, समाज में आग लगाना छोड़ दीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कोई वक्त भी देने वाला वक्ता नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत हृदय और आदर के साथ मैं याद करता हूँ बरोड़ा निवासी परम पूज्य परम वंदनीय अति विचारक परम पूज्य गुणवंत शाह को। मैं पहले से उसके विचारों के साथ रहा हूँ, उसकी बात हृदय को स्पर्श करने वाली। मैं घर से बाहर निकलता हूँ और किसी की मुख से मैंने दो बात अच्छी सुन ली, समझ लेना मेरे लिए दीपावली है। मेरे हृदय में उसने दीप प्रज्वलित कर दिया। दो बात अच्छी किसी के मुख से मैंने सुन ली। यह है परम पूज्य गुणवंत शाह। बड़े लिखे लोग उनको सुनते हो गए, उनको पढ़ते हो गए। इसलिए हमारी ओर से किसी को दीपावली लगनी चाहिए। किसी के हृदय में आग नहीं, दीप प्रज्वलित करें। जो आपको मिले उसको दो सुंदर बात सुना दीजिए, उसके मन की प्रसन्नता, उसके मुख की प्रसन्नता आपको देखने को मिले। यह भी एक समाज की श्रेष्ठ सेवा है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ को वंदन करने से मनुष्य अपने जीवन की वेदना से मुक्त रहेगा। इसलिए आज हम सब साथ में मिलकर इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। एक श्लोक में वंदना करेंगे, भाव से और आदर के साथ प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराणम। हम सब साथ में मिलकर इस ग्रंथ की वंदना, इस ग्रंथ का पूजन करेंगे। और ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि यहाँ आकर स्पर्श करके प्रणाम करे। नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। दूर से जहाँ बैठे हैं वहां से हम शिव महापड़ भगवान को प्रणाम करते हैं। और देव मूर्ति, देव प्रतिमा को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। साधु संत ऋषि मुनियों को दूर से प्रणाम करना चाहिए। ऐसी हमारी सनातनी परंपरा है। किसी को हाथ मिलाना नहीं, सबको हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। अरे जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, वो मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहेगा। ऐसा भाव भगवान व्यास जी ने प्रकट किया। तो इतना तो हम विचारें, इतना तो सोचें कि सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने से जो मनुष्य अपनी वेदना से मुक्त रहता है, अपने दुखों से मुक्त रहता है, तो जो मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते हैं, पारण करते हैं और शिव महापड़ ग्रंथ को श्रवण करते हैं, तो
उस मनुष्य के पास तो कोई दुख आ ही नहीं सकते। दुख और सुख का कारण तो मन है। मन को समझ लिया, जीवन में कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई स्तुति नहीं। जो कुछ खेल खेल रहा है सब कुछ मन है। इसलिए मन जो कहे वैसा आपको जीवन में कभी नहीं करना है। आपकी आत्मा जो कहे वैसा ही आपको करना है, क्योंकि मन का लक्षण है। मन कहां आपको ले जाएगा ये आपको भी पता नहीं। इसलिए आत्मज्ञानी बने। मन की जिन्होंने कही करी वो लोग कहां पहुंच के पता नहीं, लेकिन आत्मा की जिसने सुन ली। इसलिए कथा परमात्मा को पहचानने के लिए तो है नहीं है, लेकिन कथा हमारी आत्मा को पहचानने के लिए। मेरी आत्मा क्या कह रही है? कई लोग नहीं कहते मेरी आत्मा कुछ अलग आवाज दे रही है, लेकिन मेरा मन वहां जा रहा है। लेकिन मन जहां जा रहा है वहां नहीं जाना है। आपकी आत्मा जहां आपको मार्गदर्शन कर रही है वहां आपको पहुंचना है। और मैं बहुत हृदय के साथ कहता हूं, आत्मा कभी गलत मार्गदर्शन नहीं करती। आत्मा आपको सही मार्गदर्शन करती है। आपकी आत्मा कहते हैं कि शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन करना है, लेकिन मन बड़ा आलसी है। मन कहता है कि नहीं जाना है, कोई बात नहीं। इसलिए मन पर आप सवार हो जाइए। मन के लगाम आपके हाथ में होने चाहिए। मन के तरंगों पर आपका संयम होना चाहिए। इसलिए आज हम शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, उसकी वंदना करते हैं भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणं सर्वदाहं प्रसन्नदिः। जीवन की आदि व्याधि उपाधि दूर फेंक दीजिए। ये संसार चलता ही रहेगा, जीवन भी चलता रहेगा, व्यवहार भी चलता रहेगा, कुटुंब परिवार परिवार चलता रहेगा, लेकिन आप आपके लिए कुछ सोचें। इसलिए स्वयं के लिए आप पर आप स्वयं रखें। दूसरों के लिए संयम नहीं रखना है, आपके लिए आप संयम रखें, स्वयं के लिए संयम रखें। इसलिए मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक शिव महापड़ ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर वंदना है। प्रसन्न दी, प्रसन्न बुद्धि से। और प्रसन्न बुद्धि बहुत कुछ जीवन में बड़ी क्रांति कर सकती है। और निराशावादी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, और एक स्वार्थी व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। कहीं जीवन में कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगा जो स्वार्थी। इसलिए मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक शिव महापड़ ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सब कुछ छोड़कर, छोड़ना ही चाहिए। छोड़ने का प्रयास और सबसे बड़ी बुद्धिमता है। कुछ छोड़ने की वेदना तो जरूर रहती है, लेकिन ईश्वर की वंदना करने से इस वेदना से आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए ग्रंथ, ये सामान्य ग्रंथ नहीं, शिव महापड़ ग्रंथ लौकिक ग्रंथ नहीं, अलौकिक ग्रंथ है। जीव और शिव के मिलन का वो ग्रंथ है। व्यवहार की, व्यवहारिक, सांसारिक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, शिव प्राप्तिर्भवेत्। जीव का मिलन शिव तक कैसे हो सके, ये प्रयास करना चाहिए। बाकी तो पृथ्वी पूरा खप्पर है भाई, सब कुछ यहाँ ही खत्म होना है। एक डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था, तो उसने कहा कि 2050 में तो सारी पृथ्वी डूबी हुई लगेगी आपको। बहुत सारा पृथ्वी का भाग समंदर में डूब जाएगा। 2050 मतलब 25 साल के बाद। 25 साल के बाद अभी नमूना दिखा दिया कोई विदेश में, धरतीकंप आया, भूकंप आया, तो क्या हुआ, बहुत सारा समंदर का पानी धरती पर आ गया। और हम सभी जानते हैं द्वारकाधीश ने निर्माण की हुई सुंदर द्वारका नगरी समंदर में 30 किलोमीटर अंदर है। इसलिए जीवन को फूल की तरह जिए और खुलकर जिए, आनंद में रहें। कोई आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसकी मानसिकता है, हमारे क्या लेना देना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो फूलों की माला पहनाते हैं,
सुगंध फैलाते हैं। इसलिए जीवन को समझने का सिर्फ हम वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? जीवन के वेदना में से हम मुक्त रहे। इसलिए बहुत भाव से ये शिव महापुराण को सामान्य ग्रंथ नहीं, महादेव का स्वरूप समझो। उसको वांगलिंग कहा है, उसको शब्दलिंग कहते हैं। भगवान महादेव का सुंदर जीवन चरित्र, भगवान महादेव की लीला और जीव को शिव के तक पहुंचाने की ये सुंदर, ये भगवान महादेव का स्वरूप है। इसलिए बड़ी महिमा है, तो शिव जी की महिमा कितनी महान होगी। इसलिए धन्य शिव महापुराण से कथा परम पावनी, यस्ते श्रवणम मात्रेण पापीयानपि, सब मुक्ति का अधिकारी। जो आदर के साथ, भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हो, मनुष्य मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? नकारात्मक विचारधाराओं से मुक्त हो जाएगा, नकारात्मक व्यवहार से मुक्त हो जाएगा। दूसरों के प्रति नकारात्मक वृत्ति हमारे लिए दुख की आमंत्रण पत्रिका है, हमारे लिए पतन की आमंत्रण पत्रिका है। और ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव दूसरों के प्रति नकारात्मक विचारधारा ही उनके रहते हैं। और दूसरे की विचारधारा, दूसरे का चेहरा रूप देखकर कभी दूसरों का मूल्यांकन न करें। हमारा मूल्यांकन कभी कभी झूठा भी हो सकता है। इसलिए ग्रंथ मुक्ति देता है। मुक्ति का अर्थ मरने के बाद कुछ गति हो रही है, ऐसा कोई मुक्ति का अर्थ नहीं है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, व्यवहारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता। नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक विचारधारा से हम मुक्त हो जाएंगे और जीवन जीने का इतना आनंद आएगा जैसे कोई खिले हुए पुष्पों से भरा हुआ बाग है। ऐसे महकता हुआ जीवन निर्माण कर सकते हैं आप। इसलिए मुक्ति का अर्थ है छुटकारा, स्वतंत्रता, परतंत्रता। ये शिव महापुराण ग्रंथ की विशेष महिमा है। इसलिए धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एवच यदा कर्ण मात्र शिवलोकम व्रजे नर। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे वो मनुष्य को भगवान महादेव का लोक मिलेगा, शिवलोक मिलेगा। शिवलोक का अर्थ क्या है? जिनके हृदय में सभी के प्रति कल्याण का भाव, दूसरों के प्रति कभी भाव का अभाव नहीं, दूसरों के प्रति कल्याण का भाव, शत्रुओं के प्रति भी कल्याण का भाव, उनको शिवलोक कहा है। और जीवन जीने का आनंद जो लेना है तो ये सबसे बड़ी फॉर्मूला है, सबके प्रति कल्याण का भाव। दूसरों के प्रति लेश मात्र भी दूर दूर तक कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या हमारे जीवन का सुख और निंद्रा का हरण करती है। और जिनकी ईर्ष्या करते उसको तो पता भी नहीं है कि आप कर रहे हैं। आज मैं एक सुभाषित पढ़ रहा था, इनमें स्पष्ट कहा था दूसरों के प्रति हमारी ईर्ष्या हमारी निंद का हरण करती है और मेरे जीवन को मिला हुआ सुख उनका भी हरण कर लेती है। इसलिए बाल में त्रिपुंड, कंठ में रुद्राक्ष और शिव जी का नाम लेकर शिव जैसे बनने का प्रयास करेंगे। उनको शिव पूजा कहें, उनको कहा सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम, उसको सच्चानंद मिलता है। ये भाव शिव महापुराण ग्रंथ में प्रकट किया है। इसलिए कथा सुनने की प्रीति रखें, कथा सुनने का आदर रखें। श्रवण प्रीति ही लालसा। मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिले। और जो कोई मनुष्य महादेव की कथा श्रवण करते उसके लिए कहा रासूयत पुण्यम। राजा महाराजा जैसे बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जो यज्ञों का पुण्य मिलता है वो यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण मात्रता है। और कलयुग में इतने बड़े बड़े यज्ञ करना हमारे लिए संभव नहीं है। जिनमें सामर्थ्य वो बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, हम कैसे यज्ञ कर सकते? एक छोटा सा यज्ञ भी नहीं कर सकते। इसलिए जिनको बड़े बड़े यज्ञ को पुण्य प्राप्त करना है, पुण्य अर्जित करना है, उसके लिए कथा श्रवण करे, भगवान महादेव की कथा सुने। रासूयत पुण्यम यज्ञनिष्ठम शतेन च तदगुणम लभते शंभो। कथा श्रवण मात्र। कितनी सुंदर बात है। कौन बड़े बड़े यज्ञ कर सकते? कोई नहीं। यज्ञों का पुण्य देने वाली भगवान की कथा है। और कितने ब्राह्मण विद्वान यज्ञ करते हैं, सबको पुण्य देते हैं। एक बात कहूं, कोई ब्राह्मणों का और साधुओं का, शिव भक्तों का आदर करना वो भी सबसे बड़ा यज्ञ कहा है। कोई आचार्य है, कोई विद्वान है, कोई ब्राह्मण है और कोई संत है, जो कोई भगवान का भक्त है, जो परोपकारी है, जो सज्जन है, उनका सम्मान करना वो भी यज्ञ कहा है।
यज्ञ मतलब अग्नि को प्रज्वलित करके देवताओं के मंत्र बोलकर आहुति प्रदान करना, हो तो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है ही। लेकिन ब्राह्मणों, साधु, संत, महापुरुषों, सज्जनों, जगत हित करने वाला है, उनका भी आदर करना, वो भी सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए मैं कल आया तो मुझे बहुत लोग बता रहे थे, बाबू कथायोजन में सुरेश भाई तलाटी की बहुत मेहनत है। इसलिए सुरेश भाई हम आपका आदर करते हैं, बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत चारों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है, तब होता है। हम तो हर कथा में कहते हैं कि हमारा सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी ओर से हमको भगवान की कथा मिले उनका सम्मान करे, वही हमारा सम्मान है, वही हमारा आदर है। कितने लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे उसको रासो यज्ञ का पुण्य, अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य, ये सभी यज्ञों का पुण्य, ये भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त रहेगा। और कहा अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयशतानि च, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य ये कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। और चरित्रम देवदेव से महादेव से अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति रहती है। इसलिए आप 9 दिन कथा श्रवण करेंगे तो आज तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आज आपने आम वृक्ष को लगाया, आम के पेड़ को लगाया, तो फल आने में थोड़ी तो देरी लगती है ना। लेकिन कथा सुनकर पुण्य का फल मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं। जो हृदय से कथा श्रवण करते हैं, शब्द रूपी पुष्प का संग्रह करते हैं, उसको कथा सुनने का पुण्य मिले, फल मिले न मिले मुझे पता नहीं, लेकिन कथा सुनकर अच्छे अच्छे पुष्प जो ग्रहण कर लेते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कथा सुनकर जीवन को निर्माण करना है। आज से आपके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। पहला बदलाव तो आज से मौन हो जाइए, एकदम मौन। और चैत्र मास में मौन रहना चाहिए, चैत्र मास में निराहार रहना चाहिए, अनुणा व्रत करना चाहिए, नमक को छोड़ना चाहिए, बहुत सारी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। चैत्र मास में तो 1 महीने तक तो ये तप का महीना है ना, इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला महीना है। ताप भी है, 3 बजे कोई कितनी अग्नि बरस रही है, धुणी रही धखावी बेली हमें तारा नाम। आज तो कथा का प्रारंभ हुआ है, हमने सिर्फ बीज लगाया है, बीज अंकुरित होगा, धीरे धीरे बीज बड़ा होगा, सुंदर पौधा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, फूल खिलेंगे, फल मिलेंगे। इसलिए अपना जीवन को कृतार्थ माने, कृतार्थम कृतार्थम पुनः पुनः अपने जीवन को कृतार्थ मानने का प्रयास करें कि कितना बड़ा गांव है, कितने लोग हैं, सब लोग कथा में नहीं आ सके, और मैं मेरे भाग्य की सराहना करता हूँ। आज पहले दिन मैं महादेव की कथा श्रवण कर रहा हूँ, मेरे लिए अपना गौरव है, अपना स्वयं का गौरव कर। भगवान तूने कितनी कृपा की, आज मैं कथा का पहले दिन कितना काम काज है सबको छोड़ दिया मैंने, और आज मैं 3 घंटे भगवान आपकी कथा सुन रहा हूँ, मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। एक छोटी बात थोड़ी है। इसलिए जो कोई मनुष्य आदर से भक्ति के साथ शिव महाप्रण कथा श्रवण करेंगे उनके लिए शिव महाप्रण ग्रंथ में कहा है भगवान महादेव उनका आदर करेंगे, भगवान स्वयं शिव उनका आदर करेंगे। इसलिए शिव महाप्रण ग्रंथ हमारे जीवन में तिलक समान है। आज से एक दूसरा भी संकल्प करें। चैत्र मास पहला दिन, पहले नवरात्रि, छठी चांद, आज माँ दुर्गा का पहला दिन। हमारी कोई दुर्गा, कोई देवी ऐसी नहीं जिनके बाल में कोई तिलक नहीं है। इसलिए आज से हम भी तिलक करने का प्रारंभ करेंगे। कुमकुम की बिंदी, चंदन की बिंदी, और कोई भी संप्रदाय में आप संप्रदाय का कुछ भी ये चिन्ह जो आपको मिला है तो उसका, ऐसे में जड़ता नहीं कहता कि भस्म का त्रिपुंड करके आए। भस्म का त्रिपुंड करे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कथा में कोरे कपाल नहीं आना है। इसलिए आज के दिन जिनके भाल में त्रिपुंड है, चंदन है, तिलक है और कुमकुम की बिंदी है, प्लास्टिक तो प्लास्टिक, लेकिन है आपके भाल में,
जिनके भाल में जो बिंदी है, तिलक है, त्रिपुंड है, सबको मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। इसलिए हमारा कपाल कोरा नहीं होना चाहिए, नहीं, आज से नहीं। इसलिए कल से नया लेसन दे रहा हूं। पहला, रोज धर्म ग्रंथ का पाठ करना है, कल से शुरू, सोमवार के दिन। और जिन्होंने अपने भाल में तिलक और बिंदी करने की आदत नहीं है, आपके भाल में कुमकुम की बिंदी रहती तो सामने वाले की विचारधारा बदल जाती है। आपके भाल में त्रिपुंड रहते तो सामने वाला जो व्यवहार करता है उसकी विचारधारा अलग बनती है। एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, विचार को बदलने के सामर्थ्य इस भाल में तिलक में है। इसलिए कल से, क्योंकि मैं आपको सबको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ मेरे सामने लाइट रहती है, इतना दूर मुझे आप सभी का चेहरा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आपके पर जब कैमरा घूमता है, तब मेरे टीवी में मैं आपको देख लेता हूँ, कितने कोरे कपाल वाले हैं, कितने के भालों में बिंदी है, ये मैं देख लेता हूँ स्पष्ट। ये मैं देखता हूँ, आपके चेहरे को पढ़ता हूँ, कितने उदासीन आप है, कितने थके हुए हैं, घर परिवार से कितने थक कर बैठे हैं, मुझे पता लग जाता है। क्योंकि हम चौपड़े कम पढ़ते हैं लेकिन खोपड़े ज़्यादा पढ़ते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है, उसको चौपड़ा लाइब्रेरी नहीं, खोपड़ा लाइब्रेरी कहते हैं। इसलिए शिव महापड़म तिलकम खलु सतपुराण, ये हमारा तिलक है। तिलक मतलब शुभ, मंगल, मंगल का प्रारंभ, मंगल का द्वार, ये है तिलक। इसलिए भगवान व्यास ने गाया है, शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। सत्य से भरी हुई वस्तु, आपको सुंदर मार्गदर्शन करने वाले ये शिव महापड़ ग्रंथ है। इसीलिए तिलक समान है, बाल में तिलक हमारा शुभ है, हमारा मंगल है। इसलिए आज जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन कल हमारे एक परम सखा है, वो अपनी जेब में कुमकुम की डब्बी रखता है। तो एक दिन इसने जेब में कुमकुम की डब्बी निकाली, तो मैंने कहा क्यों रखते हैं? तो रखा बाबा मुख धो लिया तो ये जो कुमकुम की बिंदी चली जाती है, तो पूरे दिन ऐसे रहना पड़ता है। तो जब मैं मुंह धोता हूँ तब मैं जेब में से निकाल कर मैं कुमकुम की बिंदी कर लेता हूँ। मैंने इस मेरे मित्र को कहा, ऐसे तो हमारे बहन लोग भी नहीं करती कुमकुम की बिंदी। और जिन बहनों का विवाह हो गया उसे तो बाल में करती है ना, बाल में सिंदूर लगाती है। पहले तो पैंथी भी नाक के बराबर लगाते थे ना, और सिंदूर भी नाक के बराबर यहाँ लगता है। यहाँ नाक के बराबर क्यों? नाक के बराबर सिंदूर इसीलिए नारी लगाती हैं कि मेरे पिता का नाक और मेरे पति का नाक रखना मेरे मस्तक का कर्तव्य है, इसलिए यहाँ सिंदूर करते हैं। मेरे पिता का भी नाक मतलब प्रतिष्ठा, मेरे पिता की प्रतिष्ठा और मेरे पति की प्रतिष्ठा का निर्वहन करना वो मेरे मस्तक का कर्तव्य, इसलिए यहाँ अब तो पैंथी भी यहाँ, पैंथी भी यहाँ और सिंदूर भी यहाँ, सिंदूर भी यहाँ हो गया कि मेरे बाप की प्रतिष्ठा रहे ना रहे, मेरा पति की प्रतिष्ठा रहे न रहे, माँ रहूँ आ भागी नहीं नहीं, ये आपके मस्तक का कर, इसीलिए यहाँ ये हमारी पहचान है, ये दिव्यता आपकी है। और एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी, जिन बहनों का विवाह हो गया है वो नारी अपने भाल में जब सिंदूर लगाते हैं तब शंकर और पार्वती उनको आशीर्वाद देते हैं कि शंकर पार्वती की सौभाग्य रहे, आपका दाम्पत्य जीवन दिव्य रहे। इस शिव और पार्वती उनको आशीर्वाद प्रदान करते जब मस्तक पर सिंदूर लगाती है। इसलिए कुमकुम की बिंदी शिव महापण क्या है? हमारे जीवन की, हमारे जीवन का तिलक है, ये राज्याभिषेक है, ये राज्याभिषेक का तिलक है, इसलिए शिव महापुराण। शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। वेदांत वेद विलसत्पर वस्तुगीतम्। इस पुराण का गीत गाया जाए तो यो वे पठे च शृणुयात् परमादरेण। शंभो प्रिय सही लवे परमागतिं वे। शंभो प्रिय सही लवे परमागतिं वे।
परम गति, सदगति, मुक्ति, मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहेगा। इसलिए शिव महाप्रद ग्रंथ की अनंत महिमा है। जो कोई भगवान की कथा श्रवण करते हैं तवे वो जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म लेना सफल है। रोज तो नहीं सुनना है, 9 दिवस है भाई, 9 दिन में 1 दिन तो गया, अब बाकी रहा 8 दिन। कहीं लोग तो ऐसा मानते हैं 2, 3, 4 दिन चले जाए बाद में कथा में जाएंगे। ऐसा नहीं होता, पहले दिन से कथा में उपस्थित रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्य तो है ही, और जीवन में बहुत सारा परिवर्तन रहता है। इसलिए आप सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, इसलिए आप सबके लिए गाया है। तवेव जीवनम धन्यम। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं वो मनुष्य धन्य है, उसका जीवन धन्य है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत हैं, मैं आप तक पहुंचाने की सेवा कर रहा हूं। इसलिए भगवान व्यास के सभी वचन हैं। तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम, तवेव जननी धन्या, तवेव जनको धन्या, तवेव जनको धन्या। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनकी मातोश्री भी धन्य है, जनको उनके पिताश्री भी धन्य है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनके माता पिता की धन्यता दी है, इसलिए कथा की महिमा है। और बाद में तो भगवान व्यास ने वहां तक कह दिया उसकी कुल परंपरा धन्य है। मेरे दादा, परदादा, पिता, उनके पिता सब धन्य है, पूरे कुल का उद्धार करते हैं। ये भगवान की कथा है, इसलिए कथा को कभी सामान्य नहीं समझे। कथा जीवन के व्यथा को दूर करती है, कथा प्रसन्नता प्रदान करती है, कथा हम सबको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, कथा हमारे जीवन को बदल देती है। ये भगवान की कथा है, इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा उसके कुल को भी धन्यता देता हूं। तवेव कुलवृत्रोष्टं सत्यं सत्यं न संशय, यतः सदा शिवे भक्तिरे दृशीपयि राजते, दृशीपयि राजते। जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति राज करती है उसका जीवन धन्य है।